हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक न्यू मिनी शॉर्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गो टू द स्टार्ट। मार दो उसे। ये सुनकर शुगर शॉक हो जाता है एंड वो बोलता है बट बॉस, उसने तो सारे पैसा वापस कर दिया है। तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है मैंने जैसा बोला है वैसा करो। और एक बार कोई झूठ बोलता है तो इसका मतलब ये है कि वो फुल लाइफ झूठ ही बोलेगा। तो झूठ बोलने के लिए कोई भी माफ़ी नहीं है, डायरेक्ट उसे मार डालो। एंड ये बोलकर वो कॉल को कट कर देता है। दूसरी तरफ से यूंग वाइन की तरफ देखता है एंड फिर एक शूट करके उसे मार देता है एंड फिर निश्चित करने के लिए और दो शूट करता है। इससे वाइन फुल तरीक़ों से अपने आइज़ को ऑफ कर लेता है एंड वो मर जाता है। बिकॉज ये जियोंग जंगकुक है। जियोंग जंगकुक कभी भी झूठ बोलने को माफ़ नहीं करता है। तभी अचानक से जंगकुक उस फाइल को लेकर अपने अड्डे में पहुंच जाता है। बिकॉज वो एक बहुत ही ज़्यादा बिग माफिया किंग था। थाईलैंड की बहुत ज़्यादा बिग माफिया मिस्टर कोमोल के साथ आज जंगकुक की एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, जिस वजह से वो ऑलरेडी लेट है। एंड उसके साथ साथ उसे पता है कि मिस्टर कोमोल भी किसी के बात सुनने वालों में से नहीं है एंड उसे भी लेट इंसान पसंद नहीं है। बट ड्राइवर बहुत ही ज़्यादा स्लोली कार को ड्राइव कर रहा था। दैट्स व्हाई तुरंत जंगकुक अपने हाथ की जो गन था उसे ड्राइवर के ऊपर टांगते हुए बोलता है जल्दी से कार को ड्राइव कर, अगर नहीं आता है तो अभी उतर जा, मैं कार को ड्राइव कर लूँगी। और ये बोलकर वो अपने रेड आइज दिखाने लगता है, जिससे देखकर ड्राइवर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है एंड वो बोलता है सॉरी सॉरी मास्टर, मैं अभी तेज़ चलाती हूँ। एंड ये बोलकर वो कार को और भी ज़्यादा तेज़ चलाने लगता है। तभी कार के सामने कोई आ जाता है। दैट्स व्हाई तुरंत ड्राइवर ब्रेक कर देता है। इसे देखकर जंगकुक और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। इस बार वो शूट करने ही वाला था। तभी अचानक से ड्राइवर बोलता है सॉरी सर, सामने कोई आ गया था। इस वजह से वो तुरंत सामने की तरफ देखता है, जहाँ पर एक ब्यूटीफुल बॉय गुस्से से उसकी तरफ घूर के आ रहा था। ये देखकर जंगकुक को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है एंड वो बोलता है एक्सक्यूज़ मी, आप हमारे कार के सामने आए हो एंड ज़्यादा बकर बकर ना करते हुए यहाँ से चले जाओ। एंड ये बोलकर वो अपने पास रहते हुए गन को शो कराने लगता है। इससे वो क्यूट बॉय और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड जानबूझ के उसके साथ झमेले करने लगता है। तभी अचानक से दूसरे साइड से और एक बॉय आके उसके पीछे खड़ा हो जाता है एंड उसे शांत कराने की ट्राई करता है। जिमिना प्लीज़, बेबी मोची चुप हो जाओ, ऐसे क्यों कर रही हो, जाने दो, तुम ठीक हो ना? और अगर तुम्हें कुछ होता तो मैं ही उसे मार डालता। तो अब तुम ठीक हो, इसका मतलब अब ये मामला जाने दो, चलो ना। इतना ज़्यादा झगड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है और हमें लेट हो रहा है। तुम्हें पता है ना, अगर हम लोग लेट हुए तो सब लोग हमें मार डालेगा और बोकम सर तो हमें और भी नहीं छोड़ेंगे। प्लीज़ चलो ना। और ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा चिल्लाने लगता है, जिससे सुनकर तुरंत जिमिना वहाँ से जाने लगता है। बट इसमें से वन थिंग जो जंगकुक भूल गया था वो है अपनी होश। और अपने बिना होशे वो ऐसे टियों की तरफ घूर रहा था। यस, वो क्यूट बॉय के बाद जो आया था वो मिस्टर किम तियोंग है, जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड काइंड है। एंड उसकी बेस्ट फ्रेंड जो अभी मरते मरते बचा है उसका नाम है पार्क जिमिन एंड वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट नॉटी है। उसके साथ साथ थोड़ा सा झगड़ाटे भी। तो इस वजह से वो यहाँ पर जंगकुक के साथ झमेला कर रहा था। बट जब जंगकुक देख पाता है कि उसकी हार्ट बीट अब यहाँ से दूर जा रहा है, ये देखकर वो शॉक होकर वहाँ पर ही खड़ा हुआ रहता है। ये देखकर ड्राइवर बोलता है बट सर, आपको नहीं जाना है क्या? तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है बातें मत करो, मुझे देखने दो। अगर मैं आज अंधा होता तो मैं इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल चीज़ कभी देख ही नहीं पाता। इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग, और वो भी एक बॉय, कैसे हो सकता है? उसकी बातें, उसकी फेस, उसकी बॉडी फुल परफेक्ट है। ऐसा लग रहा है कि गॉड ने खुद बहुत ही ज़्यादा प्यार से उसे बनाया है। एंड ये बोलकर वो मदहोशी से उसे देखने लगता है। आफ्टर 5 मिनट जब तियोंग एंड जिमिन वहाँ से चलते हुए दूर चले जाता है एंड वो बिल्कुल भी पीछे की तरफ जंगकुक की तरफ नहीं देखता है। ये देखकर जंगकुक को अंदर ही अंदर गुस्सा आने लगता है। बट तभी उसके फ़ोन पर कॉल आ जाता है जो मिस्टर जॉन ने किया था। हेलो सन, तुम कहाँ पर हो? जल्दी से आओ, मिस्टर कोमल तुम्हारे लिए वेट कर रहा है।
तुम्हें पता है ना कि वो कितना ज़्यादा बिजनेसमैन है, तो वो तुम्हारे लिए वेट नहीं कर सकता है, यू नो ना बेटा। तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, आई एम सॉरी डैड, मुझे अब किसी के पीछे जाना है पीछा करने के लिए, और ये मीटिंग आप हैंडल कर लेना। अगर मिस्टर कोमल गुस्सा हो जाए तो मेरी तरफ से माफ़ी भी मांग लेना। तब ये सुनकर मिस्टर जियोन बोलता है, बट सन मेरी बात। तभी जंगकुक बोलता है, कोई बात नहीं सुनना मुझे डैड, मुझे किसी के पीछे जाना है। तब ये सुनकर मिस्टर जियोन बोलता है, एनिमीज को हम बाद में पकड़ लेंगे, तुम टेंशन मत लो। तब ये सुनकर जो जंगकुक है वो बोलता है, ये कोई एनिमीज नहीं है, ये एक बटरफ्लाई है जिससे मुझे पकड़ना है। अगर मैं लेट कर दिया तो ये अगर कोई और ले गया तो मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगी, एंड मुझे ये किसी भी हालत में चाहिए, मैं इसे नहीं छोड़ने वाली हूँ, आई लव हिम। एंड ये बोलकर वो कॉल को कट कर देता है। बट तभी मिस्टर जियोन के पास बैठा हुआ मिस्टर कोमल, जो थाईलैंड की एक बिजनेस आइकॉन, उसके साथ साथ हिडन माफिया भी है, वो स्माइल करते हुए मिस्टर जॉन की तरफ देखने लगता है। एंड अब तक मिस्टर जॉन जो भी बात कर रहा था वो लाउड स्पीकर में था, तो इस वजह से मिस्टर कोमल को सब कुछ समझ आ जाता है। एंड वो स्माइल करते हुए बोलता है, डोंट वरी मिस्टर जॉन, मैं बाद में आ जाऊंगी। आई थिंक आपके सन को प्यार हो गया है, बस ख्याल रखना कि उस बेचारे को मार ना डाले, एंड अगर आपको कुछ बोले तो एक्सेप्ट कर लेना। और कोई बात नहीं, मुझे जंगकुक से ही मीटिंग करना था, किसी और से नहीं। बट अगर आप चाहो तो मिस्टर योंगी से मेरे पास फाइल भिजा सकते हो, मैं उसके साथ बात कर लूँगी। बट हाँ, साइन मैं मिस्टर जॉन के सामने ही करूँगी, आपके सन के सामने। तो मैं अब यहाँ से जा रही हूँ। और ये बोलकर वो तुरंत अपने गार्ड्स के साथ वहाँ से चला जाता है, जिसे देखकर मिस्टर जॉन शॉक में था। दूसरी तरफ से जंगकुक उसके पीछे जाते हुए उसके सारे इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है और योंगी की हेल्प से, एंड वो तुरंत उसके बारे में सोचने लगता है। बट नाइट में वो जब घर में आता है तब उसे बहुत ही ज़्यादा बेचैनी फील होने लगता है। उसे बार बार ये सब कुछ बातें याद आता है कि कैसे तेयोंग ने जंगकुक को धीरे धीरे कंसोल करने की कोशिश किया था, उससे झगड़ा ना करे ये सारे बात बोला था। एंड इस बात से सोचते सोचते वो खुद के ऊपर स्माइल कर रहा था। तभी कमरे में मिस्टर जियोन एंटर करता है, एंड वो जब अपने सन को ऐसे ख्यालों में खोता हुआ देखता है वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। एंड वो बोलता है, सन आर यू ओके ना। तब इस सुनकर जंगकुक फिर भी स्माइल कर ही रहा था। तभी मिस्टर जियोन उसकी शोल्डर पर हाथ रखता है, जिससे जंगकुक अपनी इमेजिनेशन वर्ल्ड से बाहर आता है। एंड तभी बोलता है, डैड ये क्या था, मैं मेरे बेबी बॉय के साथ कितना ज़्यादा एक अच्छा सा ड्रीम बना रहा था, मैं इमेजिन कर रहा था उसे, वो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तभी मिस्टर जियोन बोलता है, उसे इमेजिन क्यों कर रहे हो, शादी कर लो ना डायरेक्ट। तब ये सुनकर जंगकुक एक मिनट के लिए शॉक में था, बट उसे पता था उसके डैड हर वक्त ही उसे सपोर्ट करता है, एंड उसे वो सब उसमें हेल्प करता है जो जंगकुक को पाना है। एंड वो तुरंत इससे खुश हो जाता है। एंड मिस्टर जियोन उसे हक करते हुए बोलता है, मैं उसके डैड से बात कर लूँगी, डोंट वरी। तब ये सुनकर जो जंगकुक था वो और भी ज़्यादा हैप्पी हो जाता है, एंड वो बोलता है, थैंक्स डैड, बट मुझे कल उसके साथ बातें करना है, क्या आप ये सब कुछ कर सकते हो, और परसों के अंदर ही मुझे उससे शादी करना है, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊँगी, पता नहीं मैं आज रात एंड कल रात उसके साथ बिना बात किए कैसे रहूँगी, प्लीज़ डैड जो करना है जल्दी करना। एंड ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। बट उसकी हालत देखकर जो मिस्टर जियोन है उसे पता चल जाता है कि मेरा सन हाथ से गया है, वो बिल्कुल पागल हो चुका है, कैसे भी बात कर रहा है, एंड वो इतना ज़्यादा खोया हुआ है कि अगर अब कोई उसके ऊपर हमला कर दे तो भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये देखकर मिस्टर जियोन स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि मिस्टर जियोन सुबह सुबह ही किसी को कॉल करता है। दूसरी तरफ से कॉल पिक होते ही बोलता है, हेलो। तब ये सुनकर मिस्टर जियोन बोलता है, हेलो, मैं मिस्टर जियोन हूँ, मिस्टर जियोन कंपनी की ओनर जियोन जंगकुक की फादर, मुझे आपसे कुछ बात करना है, क्या आप मेरी ऑफिस में अभी आ सकते हो। तब ये सुनकर वो मिस्टर किम शॉक हो जाता है, एंड वो बोलता है, क्या अभी, बट सर कुछ क्या है क्या हम। तब ये सुनकर मिस्टर जियोन बोलता है, नो,
मुझे पता नहीं था कि तुम मेरी फैक्ट्री वर्कर हो, तो मुझे इस बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं था। बट नाउ मुझे तुमसे कुछ इम्पॉर्टेंट बात करना है एंड जितना ज़्यादा जल्दी हो सके तुम मेरे पास पहुंच जाओ। एंड ये बोलकर वो कॉल को कट कर देता है। मिस्टर किम बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है, उसके साथ साथ बहुत ही ज़्यादा डर भी जाता है। एंड वो तुरंत टाइम के पहले ही मिस्टर जियोन की कैबिन में पहुंच जाता है। वो नॉक कर अंदर जाता है। तभी मिस्टर जियोन उसे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस कराते हुए उसे टी या कॉफ़ी ऑफ़र करता है और बहुत सारे खाना भी उसके लिए ऑर्डर करता है। इसे देखकर मिस्टर किम शॉक में था कि अब मिस्टर जियोन को उससे क्या चाहिए, बिकॉज़ उसे पता था कहीं ना कहीं ये लोग कोई गलत काम में इन्वॉल्व था और सब लोग बहुत ही ज़्यादा डरते हैं इनसे। उसके साथ साथ ये लोग पैसे से पावरफुल हैं और आजकल जो पैसे से पावरफुल है उसके हाथ में वर्ल्ड के सारे पावर मौजूद हैं। एंड ये लोग कोई नॉर्मल फैमिलीज़ नहीं हैं। जियोन फैमिलीज़ बहुत सालों से ही ये पावर के बारे में राज कर रहा है। तो इस वजह से मिस्टर किम बहुत ही ज़्यादा टेंशन में था एंड वो कुछ सोच रहा था। तभी मिस्टर जियोन उसके कंधे पे हाथ रखते हुए बोलते हैं, अरे भाई आप क्या सोच रहे हो? मुझे लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो, बट डोंट वरी, आप कॉफ़ी पीजिए, मुझे आपसे कुछ बात करना है। तब मिस्टर किम बोलता है, डोंट वरी सर, अगर आप बुरा ना माने तो आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हो, कोई भी झिझक की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या मैंने कुछ गलती कर दिया है? क्या आप मुझे निकालना चाहते हो? तब ये सुनकर मिस्टर जॉन स्माइल करता है एंड वो दूसरा कॉफ़ी वहाँ से उठाते हुए विंडो के पास सिप लेते हुए आ जाता है एंड फिर पीछे की तरफ बिना देखे बोलता है, नहीं, मुझे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, मैं यहाँ पर आपसे कुछ पॉजिटिव बात करने वाली हूँ और यहाँ पर नेगेटिव कोई भी वाइब्स नहीं है। तब ये सुनकर मिस्टर किम बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। तभी मिस्टर जॉन बोलता है, एक्चुअली मेरे सन ये जियोन कंपनी के ओनर सीईओ, आपको पता है ना? तब ये सुनकर मिस्टर किम हाँ करता है। तभी मिस्टर जियोन बोलता है, तो उसके दिल आपके सन के ऊपर आ गया है जिसका नाम है किम तेहोंग, और उन लोगों की मुलाकात आज ही हुआ है, कुछ घंटे के पहले। तो मुझे लगता है कि उन दोनों की शादी करा देना चाहिए। और वैसे आपको पता है ना कि मेरी सन किसी भी गर्ल के साथ ऐसे नॉर्मली चलता नहीं है, उसे कोई भी गर्ल के ऊपर अट्रैक्शन नहीं है। बट पता नहीं आपके सन को देखकर क्या हो गया है, उसे अब आपके सन चाहिए। मुझे पता है ये कोई ऑब्सेशन नहीं है, ये प्यार है, मैंने उसके आँख में देखा है। और वैसे भी अगर आप राज़ी नहीं होंगे फिर भी मेरी सन आपकी सन से शादी कर ही लेगा, तो उससे पहले ये अच्छा है कि हम लोग खुद खुशी खुशी उसके साथ शादी करा देंगे, इससे वो भी हैप्पी रहेगा। तब ये सुनकर मिस्टर किम को एक शॉक लगता है, बिकॉज़ वो तेयोंग को कैसे राज़ी कराएगा। तेयोंग की उसके सर के ऊपर क्रश है, इस बारे में ऑलरेडी मिस्टर किम को पता है, बिकॉज़ वो अपने सन से बहुत ही ज़्यादा फ्री है, उसे पता है कि वो अब शादी नहीं करेगा। तो इस वजह से मिस्टर किम रेसिस्ट करने ही वाला था। तभी मिस्टर जियोन अपने हाथों से मिस्टर किम को रोक देता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, प्लीज़ अगर आप मना करने वाले हो तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसे स्किप करके जा सकते हो। एंड आपको पता है ना कि जंगकुक ईजीली कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं करता है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो इस बारे में भी सेक्रीफाइस करेगा। तो आप इससे जाने दो एंड अपने काम में फोकस करो। एंड ये बोलकर वो फिर से अपनी सीट में आकर बैठ जाता है। इसे देखकर मिस्टर किम कुछ नहीं बोलता है एंड वो चुपचाप उठकर वहाँ से चला जाता है। उसके दिल में बहुत सारे क्वेश्चन था, बट वो इसे ऑफ करते हुए घर में चला जाता है। तभी घर जाने के बाद ही मिसेस किम को जब ये सारे बारे में पता चलता है, तब उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है रिश्ता। कहीं ना कहीं ये ठीक था, बिकॉज़ अगर जंगकुक उसे पसंद नहीं करता है तो इजीली उसे फोर्स कर सकता था, उससे उठाकर ले जा सकता था, बट उसने ऐसा नहीं किया। और अगर उसके पास इतना ज़्यादा पैसा है तो वो किसी भी गर्ल के साथ, ब्यूटीफुल गर्ल के साथ रह सकता है, बट उसने ये नहीं किया, वो डायरेक्टली शादी के लिए पूछा है। कोई ना कोई बात ज़रूर होगा, तो इस वजह से मिसेस किम राज़ी हो जाता है। बट मिस्टर किम जब बहुत ही ज़्यादा धीरे से
त्योंग के साथ ये बात करता है, त्योंग डायरेक्टली इसे मना कर देता है बिकॉज वो उसकी जो टीचर है मिस्टर पार्क बोगम उसके ऊपर क्रश रखता है, वो भी सीक्रेटली। तो इस वजह से वो इस शादी को नहीं करना चाहता है। बट जब त्योंग और कुछ बोलने ही वाला था, मिस्टर किम वहाँ पर आ जाता है एंड बोलता है, प्लीज़ सन मेरी बात सुनो। उन लोगों के पास पैसों की पावर है और वो लोग इतना ज़्यादा पावरफुल है और कैपेबल है कि अगर तुम नहीं चाहो फिर भी वो लोग तुम्हारी शादी करा ही देगा। तो प्लीज़ ऐसा मत करना। ये बात बोल ही रहा था तभी मिसेस किम को हार्ट अटैक आ जाता है एंड वो तीनों ही बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है एंड उसे लेकर तुरंत हॉस्पिटल ले आ जाता है। तभी जो डॉक्टर है वो बोलता है, एक्चुअली आपकी मॉम की हालत अच्छा नहीं है एंड इस टाइम पे उसे खुश रखना ज़रूरी है। तो इस वजह से जो त्योंग था वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में आ गया था। उसके साथ साथ मिस्टर किम को भी हालत बहुत ही ज़्यादा झटका दिया था, इस वजह से वो तीनों ही थम गया था। एंड हाँ, त्योंग की एक लिटिल ब्रदर भी है यूनजुन एंड वो तीनों बहुत ही ज़्यादा सैड था। तभी यूनजुन बोलता है, भैया प्लीज़ शादी कर लो ना, वो अच्छा होगा शायद, और मम्मा भी कितना ज़्यादा टेंशन में है, आपको पता है ना, प्लीज़ शादी कर लो, इससे डैड की नौकरी भी नहीं जाएगा और नहीं तो अगर उसने डैड को निकाल दिया तो हम लोग कैसे चलेंगे। तुम्हें पता है ना कि हमारे घर में सिर्फ तुम ही ज़्यादा मनी अर्न करते हो पढ़ाई करके और उसके पास पास पार्ट टाइम जॉब करके। वैसे तो डैड बहुत ही ज़्यादा सिक रहते हैं और हम लोग कितना ज़्यादा कैपेबल नहीं हैं कि हम लोग फिर से मॉम की हार्ट सर्जरी कराएं। तो प्लीज़ मेरी बात सुन लो ना योंग। और ये बोलकर वो थोड़ा सा पाउट करने लगता है। इसे देखकर त्योंग की आंखों से आंसू आने लगता है और यहाँ पर टाइम स्किप हो जाता है। अगले मोमेंट में हम देख पाते हैं कि त्योंग अपने सिर को नीचे करके वेटिंग हॉल में खड़ा हुआ था। वहाँ पर जंगकुक आके उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार से बात करने लगता है, बार बार बात कर रहा था बट त्योंग कोई भी बात नहीं कर रहा था। एट लास्ट प्रिंस आके उन दोनों की शादी अनाउंस करता है। मिस्टर किम त्योंग, क्या आप जियोन जंगकुक को एज योर लवफुल हस्बैंड मानते हो? तब ये सुनकर 5 मिनट पॉज होकर फिर त्योंग हाँ में अपने सर को हिलाता है एंड उसको साथ बोलता है, यस आई डू। एंड ये बात सेम जंगकुक भी बोलता है, वो भी बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होके। और फिर वो दोनों एक साथ अपनी रिंग को एक्सचेंज करता है एंड किस भी करता है। बट त्योंग को कोई इरादा नहीं था ये सब कुछ करने की, बट जंगकुक फोर्सफुली अपने हाथों को उसकी कमर में ले जाता है एंड फोर्सफुली उसे किस करता है। ये देखकर त्योंग को पता चल जाता है कि अगर वो अभी इतना ज़्यादा एक्साइटेड है, अगर वो कमरे में जाएगा तो उसके ऊपर और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएगा और शायद आज उसे नहीं छोड़ेगा। तो इस वजह से वो थोड़ा सा घबरा रहा था और जो बात वही हुआ। जब भी वो दोनों अपने वेडिंग हॉल को छोड़कर अपने वेडिंग रूम में एंटर करता है तभी अचानक से जंगकुक बिना बात बोले ही उसे टाइटली ग्रैब करते हुए उसे बेड पर फेंक देता है एंड उसके ऊपर आ जाता है। ये देखकर जो जंगकुक की हाल था, त्योंग की हाल था, वो बहुत ही ज़्यादा बुरा हो गया था। उसने सोचा था कि अब जाके जंगकुक से बात करके वो थोड़ा सा टाइम पा जाएगा, बट जंगकुक इतना ज़्यादा एक्साइटेड है कि उसे फोर्स करने में लगा हुआ है। वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही जंगकुक 1 बाय 1 उसके सारे बटन को ओपन करने लगता है एंड फिर उसकी वाइट ब्यूटीफुल चेस्ट को अपने हाथों से स्पर्श करने लगता है और फिर उसके फुल क्लोथ को उतार देता है, शर्ट को। ये देखकर त्योंग बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है एंड वो जंगकुक के हाथ को पकड़ते हुए बोलता है, ये आप क्या कर रहे हो? तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो तो अपने हाथ को हटाओ, बिकॉज मैं बहुत ही ज़्यादा गंदा आदमी हूँ। मुझे जो चाहिए वो मैं किसी भी हालत में पाकर रहने वाली हूँ और मुझे पता है कि तुम प्यार से दोगे नहीं और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरी प्यार एनफ है हम दोनों के लिए। तो अपनी हाथ को हटाओ एंड मुझसे डायरेक्टली वो बात करो जो तुम्हारे दिल में है। अगर तुम्हारे दिल में किसी और के लिए फीलिंग्स है तो उसे भी निकाल दो, नहीं तो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला है। ये बोलकर वो तुरंत झुककर त्योंग के चेरिस के ऊपर अटैक कर देता है और जोर से एक बाइट भी कर देता है। इससे वो बहुत ही ज़्यादा घबराते हुए आसपास देखने लगता है, वो हेल्प के लिए चीखने लगता है। बट जंगकुक की रूम जबकि साउंड प्रूफ था तो इस वजह से कोई भी उसके साउंड नहीं सुन रहा था।
और वैसे भी वो लोग अपनी खुद की मेंशन में था, तो कोई भी वहाँ पर नहीं था जो सांस सुनेगा तो भी उसे आकर हेल्प करता। एंड दूसरी तरफ वो मिस्टर किम बहुत ही ज़्यादा रोने लगा था। एंड मिसेस किम को पता था कि वो अगर एक्टिंग नहीं करेगा तो त्योंग कभी भी शादी के लिए राज़ी नहीं होगा। एंड वो खुद के ऊपर ही बहुत ही ज़्यादा अशम फील कर रहा था। दूसरी तरफ त्योंग मना कर रहा था, बट फिर भी जंगकुक उसे बाइट के ऊपर बाइट किए ही जा रहा था। उसकी फुल बॉडी पे मार्क दे दिया था। तभी अचानक से जो त्योंग है वो अपने लोअर पार्ट में किसी की हाथों को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से महसूस करने लगता है। तभी वो देख पाता है कि जंगकुक उसकी पैंट के अंदर हाथ को घुसा दिया था। ये देखकर त्योंग फिर से उसके साथ से दूर जाने की कोशिश करता है। ये देखकर तुरंत उसकी जो शर्ट था त्योंग की शरीर के ऊपर, वो जंगकुक कुछ देर पहले ही खोला था, उसे वो उठा लेता है। एंड फिर उसके दोनों हाथों को उठाकर बेड के साथ टाई कर देता है। ये देखकर त्योंग बोलता है, आज हमारी फर्स्ट नाइट है और आज तुम मुझे फोर्स करने में लगी हुए हो, क्यों? और तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, बेबी बॉय, कोई भी बात मत करना। जो मुझे चाहिए वो मैं कहीं भी से और किसी भी हालत से उसे लेकर रहूँगी, तो तुम मुझे ऐसे नहीं रोक नहीं सकते हो। और मुझे पता है कि तुम मुझे नहीं दोगे, तो कोई भी बात नहीं, मुझे कोई भी बात नहीं सुनना है। चुपचाप मैं जो कर रही हूँ वो मुझे करने दो। एंड ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा डार्कली जंगकुक त्योंग की तरफ देखने लगता है एंड उसके अंदर फिंगर को मूव करा देता है। इससे त्योंग इतना ज़्यादा दर्द में था कि वो बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रहा था एंड अपने हाथों को खोलने की हर एक मुमकिन कोशिश को कर रहा था, बट वो खोल नहीं पा रहा था। तभी अचानक से जंगकुक उठकर बैठ जाता है एंड फिर अपने क्लोथ को उतारते हुए त्योंग की माउथ के सामने आ जाता है। उसे माउथ के अंदर डालते हुए बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़े से हिलाने लगता है। इससे जंगकुक जो काम कर रहा था, इससे त्योंग के माउथ के अंदर एक लंबा सा चीज़ और ठीक सा चीज़ घुस गया था। इससे वो बहुत ही ज़्यादा पेन में था। त्योंग अपनी माउथ को हिला नहीं पा रहा था, उससे अपनी माउथ में बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था और वो इतना ज़्यादा पेन में था कि वो गिगल कर रहा था अंदर, बट फिर भी वो उसे निकाल नहीं पा रहा था। इससे वो थोड़ा सा परेशान होते हुए बोलता है, इसे निकालो, ये मेरे गले के अंदर जा रहा है, प्लीज़ इसे निकालो। और ये बात फुल भी बहुत ही ज़्यादा अनस्पष्ट था। इस वजह से जंगकुक को समझ नहीं आता है एंड उससे क्या फ़र्क पड़ता है, उसे सिर्फ अपने प्लेजर से मतलब है। एंड तभी अचानक से जंगकुक वहाँ पर पास आउट हो जाता है एंड उसके बाद वो धीरे धीरे जंगकुक की लोअर क्लोथ को उतारता है एंड अपने आप को वहाँ पर सेट करते हुए एकदम से पुश कर देता है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।